हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 से देखने वाले हैं। निकालना इंटीग्रल x रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो इस तरह का जब रहेगा तो आपको मैंने बता रखा है, आप क्या कर लेंगे जी। यहाँ पे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट x इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का b। चलिए, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस का b। तो x इक्वल टू में आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, तो a माइनस का 2ax और प्लस का b। अब क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। लिख सकते हैं कि बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2a इक्वल टू में x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा -1/2, और फिर a प्लस b इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो यहाँ a का वैल्यू माइनस का 1/2 रख देंगे तो b का भी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें इंटीग्रल जो निकालना था, इंटीग्रल ऑफ x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ x की जगह पे क्या ले लेंगे, सेकंड वाला स्टेप ले लेंगे, तो हो जाएगा a इंटू में 1 माइनस का 2x प्लस का b और इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। चलिए, दोनों में मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रल लगाते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 1 माइनस का 2x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, और प्लस b कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। a का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1/2 है, रख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का 2x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, और b का वैल्यू है प्लस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर dx। अब इसके बाद देखिए, ये पहले वाले पार्ट के लिए इसमें पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में t। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1 माइनस का 2x dx इक्वल टू में dt, है ना। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का 2x dx या dt हो जाएगा, और ये आपका रूट अंडर टी का मतलब t का पावर 1/2 होगा, प्लस 1/2 इंटीग्रल, इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, फैक्टर करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है, यहाँ पे मैं फैक्टर कर लेता हूँ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर। एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 प्लस का 4x माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 1/4 ब्रैकेट के अंदर देखिए, आप यहाँ पर 4 इन दोनों में से ना माइनस का यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू में 4 माइनस यहाँ दे देते हैं इसे 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2x और इंटू में 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 अंदर देखिए 4 माइनस यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, यानी अब आप लिख सकते हैं इसे 1/4 रूट के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 4 और 1 5, यानी 5 यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस में 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो ये 1/4 जो है ना रूट से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे अगला स्टेप लिख दें -1/2। अच्छा, इसका इंटीग्रल भी कर देते हैं, t का पावर 3/2 और बाई में 3/2, ठीक है, और प्लस का 1/2, और देखो 1/4 का रूट भी 1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस 1 का स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल, -1/3, और t का वैल्यू क्या था जी, तो t हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे किसको, तो t सपोज किए थे यहाँ पर ऊपर आपका था 1, क्या था जी क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2,
प्लस का 1/4 और इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ मैं, इसमें पुट कर देता हूँ 2x माइनस 1 को t और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, या z मान लो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल टू में dz और बाई में dx, यानी कि dx किसके इक्वल हो जाएगा, dz बाई में 2 के। तो आप लिख सकते हैं रूट ऑफ रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ t का स्क्वायर और इंटू में dz और बाई में 2। आगे हम लिख सकते हैं -1/3 1 प्लस x माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस में 1/4 है और ये 2 तो 1/8 हो जाएगा, और रूट ऑफ रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस में t का स्क्वायर z है ना जी, माइनस z का स्क्वायर dz है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, z हमने पुट किया था। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल इसका रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका मैंने बता रखा था, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर -1/3 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 1/8, क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रल, इसका पता ही है 1/2z रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस में 1/2 रूट 5 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x यानी कि z और बाई में a यानी कि रूट 5 और प्लस में c। तो आप इसे लिख सकते हैं -1/3 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा इसमें ये मल्टीप्लाई कर दे क्या, 1/16 z का वैल्यू क्या था जी, तो z था 2x माइनस 1 और रूट ऑफ आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस में 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1/2, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5/2 लिख देते हैं सीधे, 5/2 साइन इनवर्स z का वैल्यू 2x माइनस 1 और बाई में रूट 5 और प्लस में c। तो देखो ना यहाँ 2 है और ये 8 है बाहर, तो ये 2 जा 16 यहाँ कर देंगे ना, यहाँ 16 हो जाएगा, समझ रहे ना, ये रूट 5 का स्क्वायर 5 और ये 2 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप फाइनली आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं -1/3 इंटू में 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस का 1/16 इंटू में 2x माइनस 1 और रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंदर यहाँ पे इसका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 और ये ब्रैकेट हटेगा तो आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 1, तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा और माइनस प्लस का 4x और माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे प्लस का 5/16 साइन इनवर्स 2x माइनस का 1 और बाई में रूट अंडर 5 और प्लस c। चाहो तो यह रूट से 4 कॉमन करोगे तो बाहर आके 2 हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा और इससे कट जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं -1/3 इंटू में 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस यहाँ से ये 4 बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा 1/8 इंटू में 2x माइनस 1 इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5/16 साइन इनवर्स 2x माइनस का 1 और बाई में आपका रूट अंडर 5, बाई में रूट अंडर 5 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, इंटीग्रल निकालना है हमें 2x प्लस का 1 इंटू में रूट ऑफ दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 dx। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का b। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का 3 इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू में क्या हो जाएगा 8x और प्लस का 5 और प्लस b, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस का 3 इक्वल टू में 8ax और प्लस का 5a और प्लस का b। अब क्या लिखेंगे कि बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, इनको इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8a इक्वल टू में 2 यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1/4
ठीक है, और 5a प्लस का b इक्वल टू में 3, तो 5a के जगह पे 1/4 और प्लस में b इक्वल टू में 3, यानी कि यहाँ से b इक्वल टू में हो जाएगा क्या 3 माइनस का 5/4। एलसीएम ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7/4 आ जाएगा b का वैल्यू। तो चलिए अब हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस का 3 इंटू में रूट अंडर 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 dx इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 की जगह पे ये वाला स्टेप नोट कर देंगे, क्या आ जाएगा a इंटू में 8x प्लस का 5 प्लस में b, है ना, और इंटू में रूट ऑफ 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 dx, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, a और b का वैल्यू देंगे। a का वैल्यू है, a को लिख देते हैं और इंटीग्रल ऑफ आ जाएगा 8x प्लस का 5 रूट ऑफ 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 dx, और प्लस b इंटू में इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6 विथ रेस्पेक्ट टू x। a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 1/4 इंटीग्रल ऑफ 8x प्लस का 5, और यहाँ इसे कर लेते हैं हम लोग 4x² प्लस का 5x प्लस 6 का होल पावर 1/2, रूट है तो हटा दिया dx, और प्लस में b का वैल्यू क्या है 7/4 इंटीग्रल ऑफ, जो है इसको पहले लिख देते हैं 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 dx। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे पहले वाले पार्ट के लिए 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू में t, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा यहाँ पे 8x प्लस का 5 dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 8x प्लस का 5 dx ये आपका dt हो जाएगा, और यहाँ पर 4x² प्लस 5x प्लस 6 का पावर 1/2 है, इसके जगह पे क्या कर देंगे t, और पावर में 1/2 है तो पावर में 1/2 रहेगा, प्लस में 7/4 इंटीग्रल ऑफ, इसका हमें फैक्टर कर लेना होगा। चलिए तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रूट देता हूँ और इसका फैक्टर पहले कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है 4x² प्लस का 5x और प्लस का 6, इसका फैक्टर करना होगा। देखिए यहाँ पे मैं फैक्टर करता हूँ, तो इसे आप 2x का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, a² और प्लस में 2 इंटू में 2x और इंटू में 5/4 लिखना होगा, ताकि कट जाए तो फिर 5x आ जाए, इसलिए 5/4 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बैलेंस करने के लिए, और प्लस में 6। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया 2x प्लस का 5/4 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 6 और माइनस का 25 और बाई में 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर, और देखिए 6 में से 25/16 लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा प्लस का 71/4। तो आप इसे चाहें तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट ऑफ 71/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 t का पावर 3/2 और पावर बेस में भी आ जाएगा 3/2 प्लस 7/4, और फिर देखिए यहाँ पे रूट ऑफ a² प्लस x² के फॉर्म पे है। ठीक है, तो यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो एक्चुअल में देखिए इसका डेरिवेटिव देखिए 2 होगा, तो इसलिए वो 1/2 तो पहले डिवाइड दे दो। अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या होता है जी x, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस का 5/4/2, तो ये 1/2 बाहर लगा देते हैं। ठीक है, फिर रूट ऑफ a² प्लस x², यानी कि वही रूट अंडर 71/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस का 1/2 a² यानी कि रूट अंडर 71 और बाई में 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर लॉग ऑफ x यानी कि आ जाएगा 2x प्लस का 5/4 और प्लस रूट ऑफ a² प्लस x² यानी कि रूट अंडर 71
बाई 2 का स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे क्या करते हैं, ये पलट जाएगा या इसे इसे काट दो ना 2 टर्म्स में, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 1/6। t का वैल्यू क्या है, तो 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस में 6 का पावर 3/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इसमें इंटू कर दे क्या, तो इंटू करेंगे तो 7 बाई में आपका हो जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 16। 2x प्लस का 5/4 रूट ऑफ, अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। यहाँ देखिए प्लस में ध्यान से देखिएगा, यहाँ रूट अंडर 7 ऊपर 71 है और यहाँ पर 7 है, यह है ना ऊपर 7, ये मल्टीप्लाई तो करेगा ना इससे, तो कितना आ जाएगा जी 71 और इंटू में 7, तो कितना हो जाएगा 497 बाई में देखिए ये 4 2 जा 8 8 4 जा 32 और 32 2 जा 64। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 64 लॉग ऑफ 2x प्लस का 5/4 प्लस में रूट ऑफ, ये इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 और प्लस में कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में cos ऑफ 2x dx दिया है। यहाँ पे हम लोग आइलेट वाले मेथड से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में चलेंगे, तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन u हो जाएगा और ये वाला पोर्शन v हो जाएगा। तो क्या होता है इंटीग्रल u इंटू v का, तो u यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू में इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर बाहर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos का इंटीग्रल साइन हो जाएगा और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 1 प्लस का x स्क्वायर साइन ऑफ 2x माइनस इंटीग्रल इसका 2x आ जाएगा और इंटू में cos का साइन हो जाएगा, और 2x का 2 आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब इसके बाद देखिए x इंटू में साइन 2x है ना जी, तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस का x का स्क्वायर साइन 2x माइनस, यहाँ पे इंटीग्रल निकालना है x इंटू में साइन 2x का, तो u इंटू v पे यहाँ पे भी तो हो जाएगा x इंटू में इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर dx और फिर ये ब्रैकेट बंद, तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 1 प्लस का x का स्क्वायर इंटू में साइन 2x माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस x साइन का माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x और 2x का 2 डिवाइड में माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ देखिए x का 1 और साइन का कॉस हो जाएगा 2x और 2x का 2 डिवाइड में। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो आ जाएगा 1/2 इंटू में 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 x cos 2x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x dx। तो अब आगे लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 1 प्लस का x स्क्वायर साइन 2x प्लस का 1/2 x cos 2x माइनस 1/2 cos का साइन हो जाएगा साइन 2x और 2x का 2 और प्लस c। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे क्या लिख सकते हैं जी, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस 1/2 x cos 2x और माइनस 1/4 साइन 2x
और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 10 दिया हुआ। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, बेस में ही देते हैं, और बाई में लॉग ऑफ 10। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ ई बेस में 10 और इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स का जानते हैं ना, कुछ नहीं तो इंटू में 1 दे दीजिए, आइलेट वाले मेथड में ही चलिए। तो लॉगरिथम पहले है, अलजेब्रा बाद में है। तो ये लॉग एक्स जो है यू है, और ये जो 1 है ये भी है। चलिए 1 बाई लॉग ऑफ 10 है, तो इसे आप लिख सकते हैं लॉग ई और बेस में 10 इंटीग्रल ऑफ, ऐसे इंटीग्रल कर देना u इंटू वी पे, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर u को ऐसे ही, यानी कि log x को ऐसे ही v यानी 1, फिर माइनस देके इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 dx विथ रेस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट बंद कर देते हैं। log e बेस ऑफ 10 अंदर 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो x log x और माइनस 1 का log x का इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, और 1 का x इंटीग्रल हो जाएगा और dx। चलिए अब आगे इससे सॉल्व करते हैं। x गया, 1 का x हो जाएगा, तो log ऑफ e बेस ऑफ 10 आ जाएगा x log x माइनस का x और प्लस में c। तो इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x इंटू में log x माइनस का 1 और इंटू में ये log ऑफ e बेस ऑफ 10 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, इंटीग्रल निकालना है log ऑफ log x का, और विथ क्या कर रहा है, विथ बाई x है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग log x को t, क्योंकि नीचे उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x 1 बाई एक्स इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल टू में dt। चलिए तो अब यहाँ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, क्या जाएगा log ऑफ log x का वैल्यू t और dx बाई एक्स dt। तो log x का इंटीग्रल, तो यहाँ इंटू में 1 दे देते हैं, log t इंटू में 1 dt, u इंटू v पे बना देते हैं। तो क्या होता है इंटीग्रल u यानी कि log t इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, माइनस देके इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ log t और विथ रिस्पेक्ट टू t, और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dt और फिर ब्रैकेट बंद करके dt। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है। 1 का t हो जाएगा, तो t log t माइनस का इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाई टी, 1 का इंटीग्रल t और dt, t से t कैंसिल, तो t log t माइनस 1 का हो जाएगा t और प्लस में c। तो यहाँ से t कॉमन कर लेंगे, log t माइनस 1 प्लस c। तो log t किसके इक्वल था, log t जो है यहाँ t जो है log x इक्वल है, t log x के इक्वल है, यहाँ हो जाएगा log x log t की जगह पे log x और माइनस 1 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है x सेक स्क्वायर 2x का, वही आइलेट वाले मेथड पे, अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो ये x u है और सेक स्क्वायर 2x भी है, तो x इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर dx। चलिए सेक स्क्वायर x का क्या होगा, tan x होगा, तो x tan 2x और 2x का 1/2 यहाँ ले लेना होगा, माइनस इंटीग्रल 1 यहाँ आ जाएगा dx x का, और इसका हो जाएगा tan 2x बाई में 2 dx। 1/2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 1/2 x log x tan 2x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ 2x dx। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 x tan 2x और माइनस 1/2 tan का क्या हो जाएगा log ऑफ सेक 2x और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 x tan 2x
ठीक है, -1/4 log ऑफ सेक 2x और प्लस c, यही आपका आंसर है। समझ गए?